नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा शर्मा। आज डॉक्टर्स डे है, धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों का दिवस। देश में पहली बार 1 जुलाई 1991 को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, जो तब से हर साल इसी दिन मनाया जाता है। देश के पहले सर्जन रहे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को विशेष सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन पर यानी कि 1 जुलाई को हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आज के दिन हम चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान करने वाले ऐसे डॉक्टरों को याद करते हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। लोगों की जान बचाने के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऐसे चिकित्सकों को हमारा बारंबार सलाम है। इस कार्यक्रम के जरिए हम बिहार झारखंड के चुनिंदा चिकित्सकों को बेहद खास अंदाज में याद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश डॉक्टर। पूरे देश भर में धूमधाम से डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। हर कोई बेहतर चिकित्सा सेवा देने वाले चिकित्सकों को याद कर रहा है। ऐसे में हम आपको पटना के ऐसे चिकित्सकों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ चिकित्सा सेवा में अपनी खास पहचान बनाई, बल्कि कई ऐसे भी हैं जो राजनीति में भी राष्ट्रीय फलक तक अपनी पहचान बनाकर बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं। पहले मिलिए उस शख्सियत से जो चिकित्सा हो या राजनीति दोनों में सफल रहे और आज भी उसी जोश के साथ मरीजों का इलाज करते हैं। नाम है डॉक्टर सीपी ठाकुर। 85 साल के डॉक्टर सीपी ठाकुर पिछले 67 साल से चिकित्सा सेवा में हैं। इन्हें खास तौर से कभी बिहार में महामारी बन चुके कालाजार के उन्मूलन को लेकर जाना जाता है। कालाजार का जनक भी इन्हें कहा जाता है कि अभी भी 85 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर सीपी ठाकुर के यहाँ मरीजों की जो भीड़ होती है सुबह शाम आपको देखने को मिल जाएगी। और सिर्फ पटना के ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमाम जो स्टेट हैं वहाँ से भी मरीज यहाँ दूर दूर से आते हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर केंद्र में 2 बार मंत्री रह चुके हैं, जबकि 5 बार सांसद, जिनमें लोकसभा में 3 बार और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। देश की प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। 2 काम हम राजनीति में हमारा ये है कि पार्टी नहीं बदलेंगे और झूठ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पेशेंट के साथ कोई गरीब है, कह दिया कि गरीब है तो हमको बैठिए, और उसको भी उसी तरह से हिस्ट्री लिया, उसको देखा, उसको दवाई लिख दिया। हमकी दवाई अगर आपको खरीद सकते हैं कि नहीं, तो कहा कि खरीद सकते हैं, ठीक है, नहीं खरीद सकते हैं तो दवाई का कुछ इंतजाम कर दिया। अब मिलिए पटना के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से, जो पिछले 40 साल से चिकित्सा सेवा में हैं। 25 साल से सियासत भी कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल वे IGIMS के गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। IMA के वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही पटना एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर सुनील समय समय पर मुफ्त चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं। हम समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों से डायरेक्ट कनेक्शन है। सुदूर क्षेत्रों से लोग आते हैं और हम लोग केवल मरीज को देखते नहीं हैं, देखने के क्रम में अपनापन होता है, बातें करते हैं तो समाज में क्या समस्याएं हैं पेरिफेरी में और हम कैसे कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए निश्चित ही एक सामाजिक राजनीतिक जीवन भी हमारा एक पहलू है। ऐसे ही एक चिकित्सक हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो पटना के जाने माने डेंटिस्ट हैं। 10 साल से सियासत में भी सक्रिय हैं। 2020 में ये कुम्हरार विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन चंद वोटों से हार गए। फिलहाल जेडीयू के सदस्य हैं और मरीजों का मुफ्त इलाज भी करते हैं। दोनों में कार्य एक ही तरह का है। ये आए दिन जितने भी मरीज आते हैं प्रतिदिन मैं उनका ध्यान रखता हूँ। और राजनीति में भी वही है कि आपके पास लोग आएंगे और अपने तकलीफ को बताएंगे और उसमें भी आपको उनके तकलीफ को दूर करना है।
तो ऐसे ही चिकित्सकों ने अपनी सेवा के साथ ही सियासत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। डॉक्टर दिवस पर ऐसे चिकित्सकों को अनंत शुभकामनाएं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी के एक ऐसे डॉक्टर जो गोली वाले डॉक्टर के नाम से इलाके में मशहूर हैं। अब तक गोली लगने से घायल करीब 500 से भी ज्यादा मरीजों की जान ये बचा चुके हैं। सीतामढ़ी, शिवहर और पड़ोसी मुल्क नेपाल तक के गोली लगने से घायल मरीजों के लिए ये उम्मीद की किरण बनकर इलाके में उभरे हैं। इसलिए ये है हमारे लिए शाबाश डॉक्टर। अगर आप मिथिलांचल में रहते हैं, सीतामढ़ी और नेपाल से सटे आपका घर है, तो आपको डॉक्टर वरुण कुमार के बारे में पता होना चाहिए। सीतामढ़ी में 2009 से सेवा दे रहे डॉक्टर वरुण कुमार पूरे इलाके के लिए किसी मसीहा से कम नहीं हैं। जब जिंदगी मौत से लड़ रही होती है, उस वक्त डॉक्टर वरुण कुमार किसी देवदूत की तरह मरीजों का इलाज करते हैं और अपने इलाज से मरीजों की जिंदगी दोबारा लौटा देते हैं। डॉक्टर वरुण कुमार गोली वाले डॉक्टर के नाम से पूरे इलाके में मशहूर हैं। दरअसल सीतामढ़ी में पहले गंभीर बीमारियों का इलाज संभव नहीं था। खासकर गोली लगे मरीजों को पटना भर्ती कराना पड़ता था। कई बार पटना पहुंचते पहुंचते मरीज की मौत हो जाती थी। ऐसे में डॉक्टर वरुण ने सीतामढ़ी में गोली लगे मरीजों का इलाज और देखते ही देखते डॉक्टर वरुण कुमार गोली वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गए। इसके पीछे वजह भी है। और आज के डेट में लगभग 1000 के आसपास गोली लगे हुए मरीजों का मैंने ऑपरेशन कर रखा है और अभी तक भगवान के आशीर्वाद से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मरीज जिंदा यहाँ पे आया है उसके जिंदगी मिली है। और हमने एक मरीज का ऑपरेशन भी किया था, पंकज जी का, जिनके की 18 गोली लगी हुई थी और उनके शरीर में जहां देखो वहां सिर्फ छेद ही छेद नजर आता था। और माता जी की कृपा से मैंने उसका भी ऑपरेशन बहुत ही सुदृढ़ तरीके से किया और आज के डेट में वो जिंदा है। इस तरह से जितने भी लोग आते हैं और सारे मरीज जिंदा होकर जाते हैं, इस वजह से आम पब्लिक शायद इस वजह से वो गोली वाले डॉक्टर के नाम से मुझे बताते हैं। डॉक्टर वरुण कुमार किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS के बाद कानपुर के GSBM कॉलेज से MS किए। हल्द्वानी में सीनियर रेजिडेंट सहायक प्रोफेसर की नौकरी की, लेकिन वो लोगों की जिंदगी बचाना चाहते थे। खासकर सीतामढ़ी के सुदूर इलाकों के मरीजों को एक ऐसी सुविधा देना चाहते थे ताकि लोग गोली का शिकार होने के बाद भी जिंदा रह सकें। चिकित्सा के क्षेत्र में कई बड़े मंचों पर डॉक्टर वरुण कुमार को सम्मानित किया जा चुका है। माधुरी दीक्षित, मनोज वाजपेयी, सुनील सेट्टी, पंकज त्रिपाठी समेत कई हस्ती डॉक्टर वरुण कुमार को सम्मानित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे समेत कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा डॉक्टर वरुण को उनके बेहतर काम के लिए सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वरुण न सिर्फ गरीब मरीजों के लिए कैंप लगाकर इलाज करते हैं, बल्कि असहाय मरीजों के लिए वो मसीहा हैं। सीतामढ़ी के आसपास के क्षेत्रों से या नेपाल में गोली के शिकार मरीज पहले रेफर करे जाते थे, रास्ते में दम तोड़ देते थे। उन लोगों के लिए मसीहा के रूप में ये डॉक्टर साहब साबित हुए हैं। इनके आने के बाद से लगभग 500 से ज्यादा गोली लगे पेशेंट यहाँ भर्ती हुए हैं और जान उनकी बची है। सर ये कहना चाह रहे हैं कि सर डॉक्टर साहब तो यहाँ डॉक्टर साहब नहीं भगवान है सर। यहाँ हम लोग आए, पैसा भी नहीं था तो थोड़ा कम बेस भी पैसा था तो डॉक्टर साहब मान गए कि मेरा इलाज भी हो गया। बोले कि आप जब आइएगा तो जब पैसा दे दीजिएगा, तो इन तंगा प्रिफरेंस भी दिए। हम लोग तो सोचे कि डॉक्टर साहब इतना रिस्पेक्ट तो नहीं लेते हैं, मगर हर समस्या में डॉक्टर साहब सपोर्ट देते हैं। समाज के ऐसे मसीहा को न्यूज़ 18 भी सराह रहा है। आपकी पहल से
कई जिंदगी दोबारा खिलखिला उठी है। शाबाश डॉक्टर वरुण कुमार। सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुंगेर सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर फैजुद्दीन उर्फ डॉक्टर फैज आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर है। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अपने प्रोफेशन को कभी समय के दायरे में नहीं बांधते। किसी को यदि रात के वक्त भी जरूरत पड़े तो ये फौरन हाजिर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रक्तदान कर अस्पताल में कभी भी ब्लड की कमी नहीं होने देते। उनके उत्कृष्ट योगदान के चलते मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें कई बार अवार्ड भी मिल चुका है। इनसे भी मिलिए। मुंगेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी सदर अस्पताल के ये हैं डॉक्टर फैजुद्दीन, जो यहां पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। मूल रूप से सीतामढ़ी के रहने वाले डॉक्टर फैजुद्दीन लंबे वक्त से सदर अस्पताल को अपनी सेवा दे रहे हैं। फिलहाल इन्हें मुंगेर ब्लड बैंक की जिम्मेदारी मिली हुई है। साल 2003 में कटिहार मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर मुंगेर सदर अस्पताल में अपनी सेवा प्रदान करने वाले डॉक्टर फैज की जरूरत क्या खास और क्या आम सभी को पड़ती है। अपने कुशल व्यवहार और लोगों के प्रति अपनी आत्मीयता रखने वाले डॉक्टर फैज की जरूरत जब कभी किसी को पड़े, डॉक्टर साहब हाजिर रहते हैं, चाहे ड्यूटी के दौरान या फिर 8 घंटे की ड्यूटी पूरी होने के बाद। कोरोना काल में डॉक्टर फैज मरीजों का इलाज तो करते ही थे। किसी मरीज की मौत यदि कोरोना से हो भी जाती थी और कोई शव को छूता तक नहीं था, ऐसे में खुद शव को रैपर करने का भी काम ये करते थे। डॉक्टर फैज की 2 बेटियां हैं जो अपनी मां के साथ पटना में रहती हैं। दिनांक 7/12/2006 को सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर योगदान दिया। तब से मैं लगातार यहाँ कार्यरत हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया गया 2016 में। फिर मैंने दूसरी बारी एक नियमित चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर अपनी सेवा देना शुरू किया। कोविड ट्रेनिंग हुई थी कुछ वर्ष पहले मुंगेर में, तो मैंने इसमें लगातार 36 घंटा अपनी सेवा दी और लगातार 25 जनों को ऑक्सीजन सप्लाई किए और बार ड्रॉप से पानी उसके बाढ़ पर देते रहे और प्रयास की बदौलत इसकी जान बच गई। ब्लड बैंक की आज की डेट में बहुत अच्छी स्थिति है। मैं लगभग यहाँ 6-7 साल से लगातार प्रभारी रक्तचंद हूँ और समाज के बीच जागरूकता अभियान चलाया रक्तदान के प्रति। आज समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग जागरूक होकर रक्तदान करते हैं और हमारे पास 80 से अधिक यूनिट अभी उपलब्ध है। मुंगेर ब्लड बैंक कल तक केवल नाम मात्र का ब्लड बैंक था, लेकिन आज ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट तक यहां बन चुका है और इसमें डॉक्टर फैजुद्दीन की भूमिका अहम है। जिले के कई संस्थानों में ये खुद जागरूकता फैलाकर लोगों से सामूहिक रक्तदान करवाते हैं। मुंगेर के ब्लड बैंक में आज हर वक्त ब्लड उपलब्ध रहता है। डॉक्टर फैज के प्रयासों और उनके कुशल व्यवहार के कारण लोग रक्तदान को लेकर मोटिवेट भी हो रहे हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिससे कांटेक्ट करते हैं। थोड़ी जागरूकता का अभाव है, फिर भी ऐसे जैसे आर्मी कैंप हुआ, ये सब में जाकर के वहाँ पहल करते हैं, वहाँ से ब्लड कलेक्शन होती है। बहुत अच्छी भूमिका रही है इनकी और चाहते हैं और अच्छा इनका बिहेवियर कैसे होता है? बिल्कुल, देखिए मानव का हर एक ढंग का अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन इनकी मानसिकता एक कोऑपरेशन की भावना सबों के साथ रही है, कहीं ऐसा नहीं है। डॉक्टर फैज को जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तरीय कई सम्मान भी हासिल हो चुका है। कोरोना के दौरान बेहतर काम हो या आपदा में लगातार 36 घंटे तक सेवा देने का काम, इन्हें मुख्यमंत्री के हाथों कई सम्मान मिल चुका है। कई एक बार अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को सुई से लेकर दवाइयाँ से लेकर के दिलाने से लेकर के उन्हें वहाँ तक पहुँचाने तक का भी यदि जिम्मेवारी पड़ जाती है तो उसमें भी वो खरा उतरते हैं। और जो डॉक्टर का जो होना चाहिए उचित तौर पर
जैसे किसी को कुत्ता काट लिया या किसी को सामाजिक स्तर पर आवश्यकता है। कोरोना में भी लोग भाग रहे थे, लेकिन मैंने डॉक्टर फैज़ साहब को देखा कि नहीं, कोरोना में भी वो किसी से कोई परहेजी नहीं कर रहे थे। जहाँ तक जिनको हो पा रहा था वो ऑपरेशन कर रहे थे, समूह के समूह को वो उठा करके ला रहे थे और उस समूह को जो है इलाज करा रहे थे। तो जो सामाजिक स्तर पर होना चाहिए आम लोगों में और डॉक्टर्स के बीच में जो कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, वो भावना इनके अंदर दिखाई देती है। डॉक्टर फैज जैसे चिकित्सक सही मायने में हेल्थ डिपार्टमेंट की नींव होते हैं। मरीजों की सेवा के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का फर्ज निभाना कोई डॉक्टर फैज से सीखे, क्योंकि मरीजों की सेवा के साथ ही अपनी ड्यूटी को हमेशा ऊपर रखने वाले डॉक्टर साहब अपने सहयोगी चिकित्सकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और अब बात गया के एक चिकित्सक की जो जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज कर फीस के रूप में मरीजों का आशीर्वाद ही लेते हैं। डॉक्टर संकेत नारायण सिंह गया के एक ऐसे बिरले चिकित्सक हैं जो हर दिन करीब 50% मरीजों की मुफ्त सेवा करते हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है। मौजूदा परिवेश में अधिकांशतः डॉक्टर इस पेशे को कमाई का जरिया बनाते हैं, लेकिन गया के डॉक्टर संकेत नारायण सिंह इसके ठीक उलट हैं। डॉक्टर संकेत के पास MBBS की डिग्री है तो फीस के तौर पर आशीर्वाद गरीब मरीजों का है, क्योंकि ये जरूरतमंदों से इलाज के बदले कोई फीस नहीं लेते। गया के घुंघरीटांड़ बाईपास में किराए के मकान में क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर संकेत नारायण सिंह दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और पिछले 41 साल से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं ईश्वर ने दूसरों की मदद करने के लिए यह जीवन दिया है। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का इससे बढ़िया माध्यम और क्या हो सकता है। डॉक्टर संकेत नारायण सिंह बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांग और समाज सेवियों का मुफ्त में इलाज करते हैं। ये अपनी कमाई का 75% राशि समाज सेवा में भी खर्च करते हैं। मरीजों की सेवा के साथ ही डॉक्टर संकेत अपनी क्लिनिक के पास ही एक मंदिर भी बनवा रहे हैं। मरीजों का चेकअप करने के साथ भगवान में श्रद्धा भी ये कम नहीं रखते। तभी तो दवा देते वक्त डॉक्टर संकेत गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। भगवान बुद्ध और मदर टेरेसा को अपना आदर्श मानने वाले डॉक्टर संकेत मूल रूप से छपरा के खैरा गांव के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि मेडिकल ऑफिसर की नौकरी छोड़कर समाज सेवा को ही अपने जीवन का आधार बना डाला है। जीवन की सुरक्षा के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा कार्य जरूरी है। वह मैं करता हूँ अपना फर्ज समझकर, नैतिक कर्तव्य समझकर। समाज ने मुझे डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा दिया है तो यह मेरा नैतिक कर्तव्य होता है कि उनकी सेवा में लगे रहें। मरीजों से 100 रुपये फीस लेने वाले डॉक्टर संकेत अपनी कमाई का 75% हिस्सा समाज सेवा पर खर्च करते हैं। लाचार और असहाय लोगों का इलाज करने के साथ फ्री में दवा भी देते हैं। रात में ठहरने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था भी करते हैं। रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर संकेत के इकलौते पुत्र की मौत साल 2012 में सड़क हादसे में हो गई थी। तब से ये विधवा और विकलांग लोगों को पेंशन भी देते हैं। 150 लोगों को प्रतिमाह 300 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर निजी तौर पर दे रहे हैं। इनकी क्लिनिक में इलाज कराने पहुंचने वाले मरीज डॉक्टर संकेत को भगवान मानते हैं। लगता सर, लगता यहाँ नहीं लगा? नहीं लगा। ऐसा ही मिला जी? इसलिए मिला, भाड़ा हुआ के लिए मिला। ऐसा कहीं और डॉक्टर है? नहीं सर, नहीं। क्या मेरे के डॉक्टर हैं, संकेत नारायण हैं और यहाँ दिखाने के लिए से आए हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। फ्री जैसे देखते हैं, हम लोग का पैसा नहीं लेते हैं, गरीब आदमी हैं हम लोग, और पैसा भी देते हैं आने जाने के लिए, जैसे खाने पीने के लिए जो रहते हैं उनको भी जैसे सब व्यवस्था करते हैं, जैसे खाने पीने के लिए। दोनों पैरों से दिव्यांग डॉक्टर संकेत नारायण सिंह 7 साल की उम्र में ही पोलियो की चपेट में आ गए थे। बावजूद इसके इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। MBBS की डिग्री पाकर सरकारी नौकरी भी हासिल की, लेकिन फिर नौकरी छोड़कर निजी क्लिनिक चलाने लगे और आज उनकी क्लिनिक
समाज सेवा का बड़ा जरिया बन चुकी है। डॉक्टर्स डे पर ऐसे चिकित्सक को सलाम है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। मर्ज की दवा, और जब मर्ज ठीक हो जाए तो निश्चित ही मरीज के लिए डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होता। आज डॉक्टर्स डे है, ऐसे में हम गोपालगंज के एक ऐसे डॉक्टर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने पटना एम्स में नौकरी करने के बाद मरीजों की सेवा करने के लिए आईएएस की नौकरी तक ठुकरा दी। एक डॉक्टर और मरीज के बीच का ये आत्मीय संवाद सुनिए। समाज के कमजोर तबके से आने वाला ये वो मरीज है जो क्लिनिक में जाकर मोटी फीस देकर अपना कष्ट दूर नहीं करवा सकता। लेकिन सोचिए, जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, वो भगवान रूपी डॉक्टर खुद मरीज के पास पहुंचकर उसे दवा के साथ तसल्ली भी दे, तो इससे सुखद दृश्य और क्या हो सकता है। गोपालगंज के डॉक्टर अभिषेक रंजन उसी श्रेणी के डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने पेशे को पैसे से नहीं, पुण्य से जोड़ दिया है। डॉक्टर अभिषेक का मानना है कि जिस तरह एक योगी अपनी आत्म संतुष्टि के लिए योग और तरह तरह की साधना करता है, उसी तरह वो भी एक कर्मयोगी हैं जो अपनी संतुष्टि के लिए मरीजों की सेवा करते हैं। लोग तरह तरह के जतन करते हैं, तरह तरह के प्रयास, कहीं कोई साधना करता है, कहीं कोई योग। तो मैं भी एक कर्मयोगी हूँ और ये मेरा योग है जो मैं नित्य नियम करता हूँ मरीजों की सेवा करके। गोपालगंज जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर कोयनी गांव के रहने वाले डॉक्टर अभिषेक ने एमडी फिजिशियन की पढ़ाई पूरी करने के बाद पटना एम्स में नौकरी करते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की। साल 2017 में यूपीएससी की परीक्षा में उन्हें 837वां रैंक भी मिला, लेकिन पैतृक जिले में मरीजों की सेवा का भाव उनके भीतर इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने आईएएस की प्रतिष्ठित नौकरी को भी ठुकरा दिया। बाद में उन्होंने एम्स की नौकरी भी छोड़ दी और अपने गृह जिले गोपालगंज को मरीजों की सेवा के लिए चुन लिया। जानते हैं बिहार में विशेष रुझान होता है हमारा सिविल सर्विसेज के प्रति, और ये रुझान स्वाभाविक होता है अगर आप बचपन से ऐसे आबो हवा में रहते हो। लेकिन जैसे जैसे मैंने उस चीज़ के साथ ज़िंदगी बिताई जिसे मैं अपनी चिकित्सक जुनून कहता हूँ, तो उसके साथ मुझे एहसास हुआ कि इवन आफ्टर क्वालिफाइंग, मतलब उसके बाद भी मुझे ये पता लगा कि ये जो मेरा जुनून है, ये जुनून मुझे कहीं और से संतुष्टि नहीं दे सकता। मेरा जुनून जो मैंने ग्रामीण परिवेश में गोपालगंज आकर के ग्रामीणों के बीच सेवा दे करके जो आत्मसंतुष्टि मिली, जो इतना सारा प्यार स्नेह मिला, ये प्यार और ये स्नेह मेरे जुनून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये जुनून जो है जो मुझे आज तक इन सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। इसके आगे कोई भी अन्य सेवा मायने नहीं रखती। अब तक 60,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके डॉक्टर अभिषेक रंजन के पास उत्तर बिहार के छपरा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और यूपी से मरीज आते हैं और उनसे इलाज कराकर दुआएं देकर जाते हैं। मैं छपरा से आ रही हूँ। सर का व्यवहार तो इतना अच्छा है कि आधा बीमारी सर का बात से ही चला जाता है। दवा भी बहुत अच्छा करते हैं, हम लोग को बहुत संतुष्टि होती है, इसलिए यहाँ आते हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन ने अपने पेशे को इतना पवित्र रूप दे दिया है कि उनका सेवा भाव उन्हें सच में भगवान का प्रतिनिधि बना चुका है। ऐसे डॉक्टर समाज और देश के लिए एक बड़ी पूंजी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो इन तमाम डॉक्टरों के साथ वैसे डॉक्टर जिन्होंने अपना योगदान समाज में किसी न किसी रूप में दिया है, सभी को न्यूज़ 18 का सलाम। शाबाश डॉक्टर।